हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार हमारे रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, यानी कि आपसी संबंधों में कई बार बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाता है और कई बार बहुत छोटी छोटी बातों से बात शुरू होते होते एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेपरेशन की। दोस्तों, और कई बार स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि ना केवल आप देखने से मिलने से बल्कि नाम सुनने से भी, जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम सुनने से भी आपको इतनी ज़्यादा चिढ़ हो जाती है कि आप कई बार इतना बोल देते हैं कि यार तुमने उसका नाम लेके मेरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी बातें जिनको यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर जो एक तनाव क्रिएट हो चुका है या जो तनाव चल रहा है उसको बहुत हद तक आप रिजॉल्व कर लेंगे। ना केवल रिजॉल्व कर लेंगे बल्कि अपने रिलेशनशिप को एक हैप्पी मोड यानी एक हैप्पी टर्निंग पॉइंट भी दे पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तनाव। यानी कि जब संबंधों में कोई तनाव पैदा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गलतफ़हमी जिम्मेवार होती है, यानी कि हम गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। और जब हमें कोई समझाने की कोशिश भी करता है तो हम यही बोलते हैं, अरे तुम नहीं समझोगे। तुम नहीं समझोगे का मतलब है दोस्तों कि हम उसको ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने चीज़ों को समझा है या मैंने चीज़ों को झेला है उस तरह से तुम उस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पाओगे। और दोस्तों, इसी समस्या का समाधान एनएलपी के अंदर है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं दृष्टिकोण, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। इसको एनएलपी में कहा जाता है परसेप्चुअल पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम बहुत सारे लोगों के साथ सिंपैथी शो करते हैं। सिंपैथी का अर्थ है कि हम जब किसी के साथ कोई अगर व्यक्ति दुखी है तो हम उसको एक सांत्वना देते हैं कि हाँ चलो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम विद यू, दिस दैट। लेकिन हम आज बात करेंगे सिंपैथी की जगह एम्पैथी की। जी हाँ दोस्तों, एम्पैथी यानी कि आप अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रख के वो जो चीज़ें महसूस कर रहा है या कर रही है उनको आप समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है, जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके डिस्टॉर्टेड बिलीव्स की जिम्मेवारी होती है, यानी कहीं ना कहीं आपका डिस्टॉर्टेड बिलीफ उस चीज़ों के लिए जिम्मेवार होता है। और डिस्टोर्शन आपका बनता है जब आप चीज़ों को अपने पूर्व अनुभव के आधार पर चीज़ों को परसीव करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक हाथी है और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, या कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और कहा जाता है कि पहचानो ये क्या चीज़ है। तो कोई उसका पैर पकड़ेगा तो वो बोलेगा अरे ये तो खंबा है, कोई उसकी सूंड पकड़ेगा तो कहेगा अरे वही मोटी रस्सी है, या कोई सांप है, कोई उसके दांत पकड़ेगा तो कहेगा अरे कोई ये नुकीला हथियार है। यानी कि हर व्यक्ति के लिए उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। इसी प्रकार से दोस्तों, जब भी कोई घटना घटती है तो हम उसको अपने हिसाब से, यानी कि हम अपने पूर्व अनुमान या पूर्व अनुभव के आधार पर हम उन चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं और इसी इंटरप्रिटेशन की वजह से समस्याओं का जन्म होता है। मान लीजिए कि आपका स्पाउस रात को 2 बजे व्हाट्सएप पर ऑन है, यानी कि वो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर है, और आपको लगता है कि पता नहीं ये व्हाट्सएप कॉल पे क्या है, हो सकता है ज़रूर किसी न किसी बंदे से ये बात कर रहा होगा या किसी न किसी इसका कोई ना कोई आउटर रिलेशनशिप होगा। लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ शॉपिंग देख रहा हो सकता है वो कुछ शॉपिंग कर रहा हो घर के लिए, हो सकता है ना। लेकिन आप, क्योंकि आपको शायद किसी ने आपको कहा या आपने टीवी के माध्यम से कोई रेफरेंस लिया या आपने कहीं पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति रात को 2 बजे अगर मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, तो आपने उस गड़बड़ को अपनी लाइफ में परसीव कर लिया और आपने उसी प्रकार से उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी।
या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऑफिस से निकलता है 7 बजे और घर 10 बजे पहुंचता है, तो आपको लगता है कि भई 3 घंटे लेट आया है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में रुका है, कहीं ना कहीं किसी से मिलकर आया है और इसीलिए बंदा ये देर से आ रहा है। और भी तो वजह हो सकती है, हो सकता है कि मेट्रो लेट हो गई हो, या मेट्रो में कोई ख़राबी आ गई हो, ट्रैफिक जाम हो गया हो सकता है ऑफिस में कुछ इमरजेंसी काम आ गया हो, यानी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम उन सब ऑप्शंस को डिलीट कर देते हैं, सिर्फ हम उसी ऑप्शन को सोचते हैं जो कि हमारे पास रेफरेंस के तौर पर तैयार है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी घटना घटती है जो कि आपको लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि कुछ आपको एबनॉर्मल लगता है, कुछ आपको सस्पिशियस लगता है, तो सबसे पहले आप एम्पैथी वाली एक्सरसाइज करें। यानी आप उस व्यक्ति के स्थान पर जाके सोचें कि क्या क्या वजह हो सकती है कि वो ऐसा कर रहा है। यानी कि अगर वो लेट आ रहा है तो क्या क्या वजह हो सकती है, अगर वो रात को 2 बजे व्हाट्सएप पर ऑन है या फेसबुक पे ऑन है तो, या लाइव है, तो वो क्या वजह हो सकती हैं। और उसके बाद जब आप उन ऑप्शंस पे सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक ऑप्शन वो है जो कि आपको एंजाइटी दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। साथ ही साथ एक दूसरा ऑप्शन या अनेकों ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको कंफर्ट दे रहे हैं कि हाँ, इट्स ओके, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। हो सकता है रात को नींद ना आ रही हो, उसको किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो, और उसने कहा चलो मैं एक बार फेसबुक देख लेता हूँ या व्हाट्सअप देख लेता हूँ। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों की तरह से लेते हैं कि हाँ, हो सकता है उसे नींद ना आ रही हो सकता है और डिस्टर्ब हो गया हो सकता है कोई परेशानी हो, रेदर देन कि आप ये सोचें कि वो किसी और के साथ चैटिंग कर रहा है या फेसबुक पे कुछ और वो देख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही करें। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक और इमेजिनेशन कर सकते हैं। वो ये है कि आप कल्पना करें कि आप किसी व्यक्ति से जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी कल्पना के अंदर ही, रियलिटी में नहीं, अपनी कल्पना शक्ति के अंदर ही आप उस व्यक्ति से सलाह मशवरा करें कि भाई ये मुझे परेशानी हो रही है और इस तरह से इसका व्यवहार हो रहा है, तो मतलब मुझे कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे। और आप ऑल ऑफ अ सडन पाएंगे कि आपको कुछ एडवाइस मिल रही है, आपको कुछ सलाह मिल रही है, जिन सलाहों को अपनाकर आप अपनी लाइफ के अंदर जो आपके रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस आ रहा है, जो एंजाइटी आ रही है, उसको आप काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ये नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति ही गलत होता है। कई बार हम उस चीज़ों की इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर लेते हैं, यानी कि हम उस चीज़ों को डिलीट, डिस्टॉर्ट या उनको जनरलाइज करके देखते हैं कि जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि आदमी ख़राब ही होते हैं या औरतें ख़राब ही होती हैं। तो उस तरह से आप उन चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं और कई बार बहुत अच्छे खासे रिलेशनशिप को सिर्फ इसी वजह से डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अल्टीमेटली पेन और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है तो आप डायरेक्टली कुछ भी ना कहें, आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं, जिससे कि उसको बात समझ में भी आ जाए और वो उन चीज़ों को करना बंद कर दे। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है और आपने देख भी लिया है, तो भी आप कोशिश करें कि आप उसको डायरेक्टली कुछ भी ना कहें। आप उसको सामने बैठा के बोल सकते हैं, भाई देखो, कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर लोगों को पता चलती हैं या अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहतर होगा कि इन चीज़ों को तुरंत ही रोक देना चाहिए। और आपने कुछ भी नहीं कहा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंच चुकी है कि हाँ, मुझे अपना रास्ता बदलना होगा। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं तो मुझे उसको तुरंत रोकना होगा, नहीं तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद होगा। यदि हाँ, तो आपसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है रिलेशनशिप के अंदर, संबंधों में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आप महिला, पुरुष, युवा, व्यवसायी, कोई भी हो सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसको आप क्लिक करके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान दे सकूं। तो दोस्तों, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।